एक, तुष्टीकरण की परिभाषा। तुष्टीकरण एक कूटनीतिक रणनीति को संदर्भित करता है जहां संघर्ष से बचने के लिए रियायतें और समझौते किए जाते हैं, अक्सर दीर्घकालिक हितों या सिद्धांतों की कीमत पर। 2, तुष्टीकरण का संदर्भ। इस शब्द को 1930 के दशक में प्रमुखता मिली, जो मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली की आक्रामक कार्रवाइयों के प्रति पश्चिमी लोकतंत्रों की नीतियों से जुड़ा था। 3, वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के माध्यम से जर्मनी पर लगाई गई कठोर शर्तों ने तुष्टीकरण की इच्छा को बढ़ावा दिया। कई लोगों का मानना था कि जर्मन शिकायतों को दूर करने से एक और विनाशकारी युद्ध को रोका जा सकता है। 4, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक कठिनाइयों, विशेषकर महामंदी ने आक्रामक राष्ट्रों का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी शक्तियों के संकल्प को कमजोर कर दिया। 5, साम्यवाद का डर। साम्यवाद के प्रसार के डर से, विशेष रूप से रूसी क्रांति के बाद, कुछ लोगों ने सत्तावादी शासन को कथित कम्युनिस्ट खतरे के खिलाफ एक कवच के रूप में देखा। 6, हिटलर का उदय। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने और उसकी विस्तारवादी नीतियों के कारण पश्चिमी शक्तियों द्वारा निर्णायक कार्रवाई करने में प्रारंभिक अनिच्छा का सामना करना पड़ा। 7, तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन और फ्रांसीसी नेताओं ने एक और युद्ध से बचने के लिए तुष्टीकरण की नीतियां अपनाई। 1938 में म्यूनिख समझौते ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की अनुमति दी, इस उम्मीद के साथ कि इससे उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। 8, तुष्टीकरण की आलोचना। आलोचकों ने तर्क दिया कि तुष्टीकरण ने हमलावरों को प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें यह आभास हुआ कि आगे की आक्रामकता बर्दाश्त की जाएगी। विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध रूप से तुष्टीकरण की आलोचना करते हुए कहा था, मगरमच्छ को खाना खिलाना, यह आशा करना कि यह तुम्हें आखिर में खा जाएगा। 9, पूर्वी यूरोप पर प्रभाव। हिटलर के तुष्टीकरण के पूर्वी यूरोपीय देशों पर गंभीर परिणाम हुए, क्योंकि वे जर्मन आक्रमण का निशाना बन गए। 10, प्रथम विश्व युद्ध से सबक। प्रथम विश्व युद्ध के आघात ने तुष्टीकरण नीतियों को आकार देने में भूमिका निभाई। नेताओं ने खाए युद्ध की भयावहता की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दृढ़ संकल्प किया। 11, आक्रामकता रोकने में विफलता। तुष्टीकरण हिटलर को रोकने में विफल रहा, क्योंकि उसने जर्मन क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1939 में पोलैंड पर आक्रमण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 12, नैतिक विचार। कुछ नेताओं का मानना था कि कूटनीति और समझौता नैतिक रूप से सैन्य टकराव के विकल्प से बेहतर थे। 13, शांतिवादी भावनाएं। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता ने शांतिवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे नेता सैन्य संघर्षों में शामिल होने से झिझकने लगे। 14, तकनीकी प्रगति का डर। युद्ध में तेजी से तकनीकी प्रगति, जैसे टैंक और हवाई जहाज के विकास ने नेताओं को दूसरे विश्व युद्ध की संभावित तबाही से सावधान कर दिया। 15, अंतरराष्ट्रीय फूट। पश्चिमी लोकतंत्रों के बीच एकता की कमी और एक मजबूत, सामूहिक प्रतिक्रिया बनाने में उनकी विफलता ने तुष्टीकरण नीति में योगदान दिया। 16, वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर प्रभाव। तुष्टीकरण ने वैश्विक शक्ति की गतिशीलता को बदल दिया, जिससे आक्रामक शासनों को ताकत और प्रभाव हासिल करने की अनुमति मिली। 17, तुष्टीकरण की विरासत। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में तुष्टीकरण की नीति की अक्सर आलोचना की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो दीर्घकालिक सिद्धांतों पर अल्पकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देने के खतरों को उजागर करता है। 18, युद्धोत्तर नीतियों पर चिंतन। तुष्टीकरण की विफलता ने युद्धोत्तर नीतियों को प्रभावित किया, जैसे सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना। 19, कूटनीतिक रणनीतियों पर प्रभाव। तुष्टीकरण ने आक्रामकता को रोकने के लिए अधिक मुखर और सक्रिय दृष्टिकोण की ओर बदलाव के साथ राजनयिक रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। 20, भावी पीढ़ियों के लिए सबक। तुष्टीकरण का ऐतिहासिक पाठ कूटनीति, संघर्ष समाधान और शांति और न्याय के बीच संतुलन के बारे में समकालीन चर्चाओं में प्रासंगिक बना हुआ है।
निष्कर्षतः इतिहास में तुष्टीकरण एक जटिल कूटनीतिक रणनीति थी जो कारकों के संयोजन से प्रभावित थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, आर्थिक चुनौतियां और साम्यवाद का डर शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप को रोकने में नीति की विफलता ने मजबूत और सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया, जो स्थायी शांति और स्थिरता की तलाश में भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सबक के रूप में काम कर रहा है।